इस क्षेत्र में कि सारी चीजों से जब फुर्सत में आ जाएंगे तब बच्चे की पढ़ाई का खर्च देखेंगे, चाहे बच्चे की कॉपी हो, चाहे बच्चे की किताब हो, या बच्चों के ऊपर समय देना हो। जब सारी चीजों से निपट लेंगे, सारी जरूरत से फारिग हो जाएंगे, उसके बाद बच्चों पे आते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर आते हैं। अक्सर देखा जाता है, ठीक है प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे किताबें तो आसानी के साथ उपलब्ध हो जाती हैं, जो भी पैसा लगे, लेकिन जो 9th और 10th में बच्चे आते हैं, अक्सर देखा जाता है 80% बच्चों के पास किताबें नहीं होती। खास तौर से जो बच्चे इंटर में आ जाते हैं, अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50 बच्चों में 45 बच्चों के पास किताब नहीं होती है। जो टीचर लिखवाते हैं उसी को याद करते हैं, उसी के हिसाब से अपना काम चलाते हैं। तो बहरहाल मैं दो बातों पर 10 मिनट बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। पहला चीज पुरस्कार और दूसरी चीज प्रतिस्पर्धा। अभी तो मैं आप लोगों से जो यहाँ की जो थोड़ी बहुत सिचुएशन हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने झेला है, उसके हिसाब से हम लोग जो भी सेवा दे पा रहे हैं वो हम लोग बता रहे हैं। अभी हमारी 2 टॉपिक रहेगी, 10 मिनट हम उस पर बोलेंगे, एक पुरस्कार पर और एक प्रतिस्पर्धा पर। तो एक चीज और हम आपको बताएं, यद्यपि हमारा जो क्षेत्र है वो आज नगर पंचायत में आ गया है, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र को बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में शामिल किया जाता है। धर्मसीमा की जो मार्केट है वो भी पिछड़े क्षेत्र में आती है, लेकिन उससे आगे आप पूरब जाइए या उत्तर जाइए या दक्षिण जाइए या पश्चिम जाइए, किसी भी दिशा में जाएंगे, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे अति पिछड़े क्षेत्र में आप शामिल होते चले जाएंगे। अगर इस क्षेत्र में शिक्षा दी जा रही है और वो भी सांस्कारिक शिक्षा, तो आज जो भी विद्यालय के स्टाफ हैं और जो साहेब बाबू की टीम है, वास्तव में बधाई की पात्र है। और दूसरी चीज, बच्चों को संस्कार दे करके, मंथली टेस्ट लेकर के या त्रैमासिक एग्जाम लेना, ये भी किसी संघर्ष से कम नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि पेपर बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। हम भी जो है 15 दिनों पे यूपीपी का पेपर बनाते हैं, 4 से 5 दिन लग जाता है, 3-3 घंटे रात में, तब जाकर के क्वेश्चन सेलेक्ट होता है, तब जाकर के टेस्ट लेना पड़ता है। टेस्ट लेने के बाद तब 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे कॉपी को जांचना पड़ता है, उसके बाद फिर मेरिट बना के तब बच्चों को देना पड़ता है। 15 दिनों में टेस्ट लेना, उसके बाद कॉपी चेक करना, फिर मेरिट बना के बच्चों को बताना, 1 हफ्ता इसी में चला जाता है। तो आज के समय में 1 महीने पे टेस्ट लेना, और खास तौर से इतने सारे बच्चों का हर क्लास का पेपर बनाना, जांचना, जांचने के बाद मेरिट बनाना, अच्छे बच्चों को पुरस्कार देना, ये इतना आसान काम नहीं है, ये भी बहुत ही बड़ा संघर्ष है। और इतने बड़े संघर्ष को जिस तरीके से जो है साहेब बाबू और उनकी टीम ने मोटिवेट किया है, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। एक चीज और, उसके बाद टेस्ट लेने के बाद फिर बच्चों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करके बच्चों को पुरस्कार का वितरण करना, और इस अवसर पर तमाम गार्जियनों को यहाँ बुलाना और यहाँ उपस्थित करा करके अपनी बातों को पहुँचाना, प्लस उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सुनना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इतना टाइम कोई दे वो नहीं पाता है। और आप गार्जियन लोग भी आप बधाई के पात्र हो, बाकी विद्यालय का जो प्रशासन है, जो भी टीम है, वो भी बधाई की पात्र है। मैं कह रहा था आपको 2 मौजू मेरा है, मैं 10 मिनट बोलने के लिए कहा था, मैं 10 मिनट ही केवल बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक चीज, शिक्षा में पुरस्कार का बहुत महत्व होता है। जो शिक्षा व्यवस्था होती है उसमें 2 चीजें रखी जाती है, एक पुरस्कार और एक दंड। शिक्षा में 2 ही पद्धतियां बहुत मशहूर हैं, एक होता है पुरस्कार और दूसरा होता है दंड। जो पुरस्कार की व्यवस्था है
वह तमाम शिक्षण विधियों में सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हम 10 बच्चों में अगर हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद जब उनका रिजल्ट देते हैं और उन 10 बच्चों में एक बच्चे का चुनाव हो या 2 बच्चों का चुनाव हो या 3 बच्चों का चुनाव हो, उन चुने हुए बच्चों को जब पुरस्कार का वितरण करते हैं तो जो पुरस्कार पाता है वह भी और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित होता है